केयरिंग शब्द बड़ा अच्छा शब्द है। केयरिंग होनी ही चाहिए, चाहे वो कक्ष की हो, चाहे गुरु के द्वारा शिष्यों की हो, या शिष्यों के द्वारा इस ब्रह्मांड की हो। केयरिंग बहुत ज़रूरी है। ये सफ़ेद चादरें शायद हम घर पे भी ना बिछाएं, पर यहाँ सफ़ेद चादरों के बगैर समाधि नहीं होती। इनकी रखरखाव, इनकी केयरिंग बहुत ज़्यादा खर्च आता है, पर फिर भी हम यही बिछाते हैं, क्योंकि दिव्य आत्माओं को सफ़ेद रंग पसंद है। दिव्यता के रंग में रंगना हो तो बगैर सफ़ेद चादरों के बात नहीं बनती। आपका आसन सफ़ेद हो, आपके कपड़े सफ़ेद हों, आपका पहनावा सफ़ेद हो, तब परमात्मा की तरफ उठने लगते हैं आप इस ब्रह्मांड को जानना है आपने, तो आपको जाना पड़ेगा सफ़ेद की तरफ। ये केयरिंग बहुत ज़रूरी है। गुरु यदि परमात्मा की तरफ नहीं भेजता किसी शिष्य को, तो वो शिष्य टाइम बर्बाद कर रहे हैं बस, हंसते खेलते। केयरिंग हो, केयरिंग के बगैर बात नहीं बनती। सच्चा गुरु हमेशा परमात्मा की तरफ भेजता है सभी को, हंसते गाते नाचते गाते। ध्यान में डूबना होता है, उस सहस्त्रार की तरफ बढ़ना पड़ता है, उस गोल्डन की तरफ बढ़ना पड़ता है। परमात्मा की झलक मिले तभी बात बनती है। वो झलक बड़ी प्यारी है। उस झलक के बगैर ना आज तक कभी किसी की बात बनी ना बनती है। आसन तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उस आसन पे बैठ के कमर दर्द होने के बाद हम लेटते हैं। नहीं, पहले ही लेट जाओ, किसने रोका है? इस लेटने में आराम आया, आराम आया समझो राम आया। उस राम को पहचानना, जैसे नमक के एक कण में पूरे सागर का स्वाद आ जाता है, उसी प्रकार एक एक आती जाती सांस में परमात्मा बड़ा नज़दीक है, बड़ा समीप है। उसको पहचानिए, उसको देखिए, आगे बढ़िए, तभी बात बनती है, तभी उस परमात्मा तक जाया जाता है। उसके हर एक झलक में, आपकी हर एक झलक में परमात्मा का इंतजार हो, परमात्मा की झलक दिखाई दे आपको, तभी तो बात बनती है। तो ये केयरिंग हर पल हर घड़ी आप उस केयरिंग से गुजरो। गुरु के पास केयरिंग जरूरी है। परमात्मा को पाना और परमात्मा के बारे में बातें करना दोनों अलग हैं। यदि आपने परमात्मा की झलक ली है, यदि इस कक्ष में परमात्मा आया है, तो उसकी झलक भी आपको मिलेगी। ये झलक बहुत ज़रूरी है। इस झलक के बगैर बात नहीं बनती है। हर एक चीज़ व्यवस्थित हो, फिर आपका मन भी व्यवस्थित होगा।